दोस्तों, आज मैं जो किस्सा आपको सुनाने जा रही हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार और गड़बड़ वाला है। गड़बड़ वाला मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने जो किया उसके लिए इसके अलावा कोई शब्द सूट नहीं कर रहा था। तो शुरू करते हैं अपना किस्सा। एक बार हमें काठमांडू से लखनऊ जाना था। वहाँ पर हम एक शादी समारोह में गए थे। गए तो हम 10-12 लोग थे, पर बाकी सब शादी के बाद घूमने के पर्पज से वहीं रुक गए। पर मैं और मेरे साथ 2 और लोगों को किसी अति आवश्यक कार्य की वजह से शादी के दूसरे दिन ही वापस आना पड़ा। काठमांडू से बस की यात्रा करके हम सब रक्सौल पहुंचे। रात्रि रक्सौल में ही बिताई, क्योंकि सुबह गोरखपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी। रिजर्वेशन तो था नहीं, अचानक ही वापसी का प्रोग्राम बना था। गोरखपुर के बाद मुझे लखनऊ और मेरे साथ वाले दोनों लोगों को गोंडा जाना था। उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करते हैं, हम दोनों भी आपके साथ लखनऊ चलते हैं, क्योंकि आप अकेली हैं। दूसरे दिन गोंडा के लिए निकल जाएंगे। मैं बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ बोली, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोग क्यों परेशान होते हो, मैं चली जाऊंगी, कोई डर की बात नहीं है। वो फिर बोले, सही कह रही हैं। मैं बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ फिर बोली, सही बात है, मैं अकेली चली जाऊंगी बेटा। इसका ऐसा तो मुझे बाद में हुआ कि ये मेरा कॉन्फिडेंट नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट था। ट्रेन गोरखपुर पहुंची। हम सब ट्रेन से उतरे। उनका साथ जाना पहचाना और देखा हुआ स्टेशन था, पर मेरा पहली बार आना हुआ था इस रूट पर। ट्रेन से उतरकर उन दोनों ने मुझसे विदा ली और चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। अब मेरा नंबर था अपनी मंजिल की तरफ जाने का। जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मुझे तो चक्कर आने लगे, क्योंकि मेरी अपनी कल्पना में गोरखपुर स्टेशन की जो छवि बनी थी वह तो उससे कई 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 गुना बड़ा था। ये तो मुझे बाद में पता चला कि गोरखपुर स्टेशन तो एक समय में विश्व के सबसे बड़े स्टेशन में हुआ करता था और इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। हे भगवान, अनजानी जगह अब कहाँ से शुरू किया जाए समझ में ही नहीं आ रहा था। जून का महीना, गर्मी अपनी चरम पर थी। पानी के प्यास के मारे गला सूख रहा था। थोड़ी देर आगे जाने पर बड़ी हिम्मत करके एक पुलिस वाले से पूछा, सर मुझे लखनऊ जाना है, अभी कोई ट्रेन मिल जाएगी क्या? उसने एक ट्रेन का नाम बताया और बोला, आधे घंटे में जाएगी, आप जल्दी जाकर टिकट ले आइए, बहुत भीड़ होती है उस ट्रेन में। अब दूसरी समस्या, टिकट विंडो कहाँ है? इधर उधर देखा, कुछ समझ में ही नहीं आया। 2-4 लोगों से पूछ पाछ कर बड़ी मुश्किल से टिकट वाली जगह पहुंची। जब वहां का नज़ारा देखा तो और भी खतरनाक। वहां मुझे तो दिन में ही तारे नजर आने लगे। इतनी लंबी लाइन, पता नहीं मुझे टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर कोशिश तो करनी ही थी, इसीलिए लग गई टिकट वाली लाइन में। सामान रखा और खड़ी हो गई। एक लेडी कांस्टेबल बोली, मैम अपना सामान संभाल के रखिए, पता चला आप टिकट लेती रह गई और सामान गायब। मैंने सामान को पकड़ा, धीरे धीरे सामान खिसकाते आगे बढ़ते, खिसकाते आगे बढ़ते लगभग 25 मिनट की कठोर तपस्या के बाद टिकट मिल गया। अब ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म में है? समय भी हो रहा था, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। तभी एक समोसा बेचने वाले पर नजर गई। उसी से पूछना उचित समझा, क्योंकि उन लोगों को हर आने जाने वाली गाड़ियों की पूरी जानकारी रहती है। मैंने अपनी ट्रेन का नाम बताते हुए जब उससे जानकारी चाहिए तो वो बोला, अरे मैम जल्दी करिए, ट्रेन पर छूटने ही वाली है। उसने प्लेटफॉर्म नंबर बताया और चला गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से शरीर में इतनी शक्ति, इतनी फुर्ती आ गई। जल्दी से बैग पकड़ा और तेजी से दौड़ लगा दी ट्रेन की दिशा में। ट्रेन का नाम पढ़ा और बिना सोचे समझे एक डब्बे में चढ़ गई। बस 1 मिनट भी नहीं बीता था कि ट्रेन चलने लगी। अब कहाँ बैठूं? पूरा डब्बा खचाखच भरा था, कहीं पर भी पैर रखने की भी जगह नहीं थी। बैग नीचे रखा, चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो निराशा ही हाथ लगी। धीरे धीरे अपने हिसाब की जगह पाते लोग बैठ के ढूंढ ढांढ के बैठने लगे। एक व्यक्ति बोला, मैडम कहाँ जाएंगे? मैं बोली, लखनऊ। तो बोला, क्या खड़े खड़े जाएंगे? बैग नीचे रखे और बैठ जाइए उसके ऊपर। मैंने धीरे से उसकी तरफ देखा
और चुपचाप बैग के ऊपर बैठ गई। अब अगली समस्या थी खाने और पीने की। बैग के अंदर खाने का सामान तो थोड़ा बहुत था, पानी नहीं था और मैं किसी से ले भी नहीं सकती थी क्योंकि जहर खुरानी के बारे में काफ़ी सुना था। सो चुपचाप बैठी रही। अंदर से तो बहुत डर लग रहा था, पर बाहर से ऐसा शो कर रही थी सब ठीक है, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल ठीक। चारों तरफ देखा, सिर्फ औरत के नाम पर पूरे डिब्बे में मैं अकेली। सोचा हे माता रानी, आज कौन सी परीक्षा ले रही हो। डब्बे में मेरे चारों तरफ जो लोग बैठे थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लोग खराब थे, परंतु क्यों पता नहीं मुझे इतना डर लग रहा था उन लोगों को देख के। उनका व्यवहार, उनका बात करने का तरीका, उनकी हंसी मुझे अंदर तक डरा रही थी। पर क्या करूँ, चुपचाप बैठी रही। अब लखनऊ आने वाला था, अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, पर फिर गड़बड़ हो गई। ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला और ट्रेन आउटर में ही खड़ी रह गई। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने में और स्टेशन से मुझे बाहर निकलते निकलते लगभग रात के 11 बज गए। बाहर निकलकर सबसे पहले टेलीफोन बूथ में जाकर घर फ़ोन किया, क्योंकि तब मोबाइल नहीं चलते थे, सिर्फ लैंडलाइन ही थे। मेरे हस्बैंड बोले, अरे तुम तीनों के लिए खाना वगैरह बना कर रखा है, आओ आओ। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको बता सकूं कि मैं अकेली हूँ। लखनऊ तो जाना पहचाना शहर था, डर की कोई बात ही नहीं थी। सवारी पकड़ी और पहुंच गई घर। देखा ये घर के बाहर खड़े इंतजार कर रहे थे। मुझे देखकर बोले, तुम तो अकेली हो, वो लोग कहाँ हैं। मैं बोली, अरे अरे आ रहे हैं वो लोग, चलिए अंदर चलिए, बताती हूँ। लगभग 2 घंटे बाद डरते डरते इनको सारा किस्सा सुनाया तो इन्होंने मुझे इतना डांटा कि मैं बता नहीं सकती, और समझाया, आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना। कॉन्फिडेंट बहुत अच्छी चीज़, पर ओवर कॉन्फिडेंट बहुत गलत। तो दोस्तों, इस कहानी का सार यही है, अगर आपको किसी चीज़ की पूरी जानकारी नहीं है तो किसी दूसरे का सहारा ले लो, वो अच्छी चीज़ है। ओवर कॉन्फिडेंट कभी कभी बहुत परेशानी में डाल देता है। आया समझ में इस कहानी को मैंने गड़बड़ वाली कहानी क्यों बोला था, है ना। अगर आपके साथ भी कभी इस तरह की घटनाएं घटी या आपके जीवन के कोई अनुभव, खट्टे मीठे अनुभव हों, तो आप मुझे मेल करिए, मुझसे शेयर करिए। मैं अपने शब्दों में पिरोकर उसको सबके सामने लाऊंगी। धन्यवाद।